Hello students, today in this video we are going to read your English workbook lesson 17. आपका लेसन 17 है इंग्लिश वर्कबुक में टॉर्च बियरर्स। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज दी है अल्फ्रेड नोबल के बारे में, जिन्होंने कि विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट का, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सभी चीज़ों का उन्होंने आविष्कार किया था। कोई भी साइंस का जब आविष्कार होता है तो साइंटिस्ट ये सोच करके उसका आविष्कार करता है कि ये विकास के काम में, शांति के काम में, दुनिया के लोगों के प्रति लाभप्रद होगा। यही सोच करके अल्फ्रेड नोबल ने अपना वैज्ञानिक बुद्धि का सदुपयोग करते हुए इस तरह की चीज़ों का आविष्कार किया था, डायनामाइट वगैरह का। और वो जब फ्यूचर में देखा गया तो उसका उपयोग जब किस तरीके से अच्छे कामों के लिए नहीं किया गया, परंतु उसके आविष्कार से जो उनको पैसा प्राप्त हुआ, जो उनको लाभ प्राप्त हुआ, उन्होंने सोचा कि कम से कम उस राशि का, उस पैसे का उपयोग तो वो अच्छे कामों के लिए कर ही सकते हैं। तो जब उन्होंने अपनी विल यानी वसीयत लिखी तो वसीयत में उन्होंने ये बात, जो भी पैसा उनको इस आविष्कार से मिला उस पैसे का लाभ उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार कहते हैं, उस नोबेल पुरस्कार जो उनके नाम से जाना जाता है, अल्फ्रेड नोबल उनका नाम था। और नोबेल पुरस्कार जो जाने जाते हैं, जो 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, उनके लिए जो राशि होती है उस इनाम के लिए, उस राशि के लिए अपनी पूरी जो भी पैसा उन्होंने कमाया वो वसीयत की चीज पैसा उन्होंने उस पुरस्कार के लिए दे दिया। चलिए, तो उनके बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अनसीन है, कई बार पेपर में अनसीन भी आती है और उसके क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से याद कर लें। एक न एक क्वेश्चन तो शॉर्ट आता ही है। In 1866, Alfred Nobel, a Swedish chemist, introduced a form of nitroglycerin that could be handled safely. He called it dynamite. इस अनसीन में ये बताया गया है कि 1866 में अल्फ्रेड नोबल, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडिश माने जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे ये। तो स्विट्जरलैंड जो देश है, वहाँ के जो केमिस्ट थे यानी रसायनवादी, तो 1866 में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने। नाइट्रोग्लिसरीन नाम की पदार्थ वो लाए, जिसको कि बड़ी सुरक्षा पूर्वक हैंडल किया जा सकता था, सुरक्षा उसके साथ रखनी थी क्योंकि वो विस्फोटक था। ही कॉल्ड इट डायनामाइट। उन्होंने इस पदार्थ को बाद में डायनामाइट का नाम दिया। डायनामाइट आपने देखा होगा कि कई बार हम इंजीनियरिंग के काम में भी जब सड़क बनानी होती है और सड़क के रास्ते में जब पहाड़ आ जाता है, कई बार इंजीनियरिंग लोग तो उस पहाड़ को हटाने के लिए रास्ते से डायनामाइट का उपयोग करते हैं, ताकि वो आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि इस प्रकार का विस्फोटक लगा देते हैं उसमें, पहाड़ में, और फिर धीरे धीरे उस पहाड़ को उस विस्फोटक से काटा जाता है, हटाया जाता है उस पहाड़ को, और फिर विकास के काम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा सदुपयोग भी आजकल डायनामाइट का होता है। तो उन्होंने इस नाइट्रोग्लिसरीन जो बनाया उसका नाम डायनामाइट दिया 1866 में अल्फ्रेड नोबल ने। उनका पिक्चर आपके सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं। In 1875, he went on to invent पैलेग्नेटे, और फिर वो अपने इस खोज में आगे जारी रहे। 1875 में उन्होंने पैलेग्नेटे, ये भी एक विस्फोटक पदार्थ होती है, तो उनका आविष्कार किया। These explosives were used in engineering applications. ये जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं यानी एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ, ये विस्फोटक पदार्थ इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग में काम देते हैं। यानी इंजीनियरिंग कोई भी काम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सड़क बनाने का काम है, पहाड़ आ गया है रास्ते में तो उसको हटाना है, तो वैसे यदि उसको काटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो विस्फोट के द्वारा उसको जल्दी से हटा दिया जाता है ताकि काम आसानी से आगे बढ़ सके। तो इस तरह के कई और भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पर इन विस्फोटक का उपयोग किया जाता है। बट दे ऑल्सो हैड एन ऑब्वियस मिलिट्री एप्लीकेशन। परंतु ये जो डायनामाइट वगैरह होते हैं, इनका मिलिट्री एप्लीकेशंस यानी सेना के क्षेत्र में भी, मिलिट्री के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से इनका उपयोग था। एज ए कमिटेड पैसिफिस्ट, एक समर्पित शांतिवादी व्यक्ति के रूप में, पैसिफिस्ट माने होता है
शांतिवादी, और कमिटेड माने समर्पित। तो अल्फ्रेड नोबल जो है वो वैज्ञानिक तो थे, केमिकल वाले क्षेत्र में काम करते थे, परंतु उनका जो मन था वो शांतिवादी था। वो शांति, उन्होंने चीज का आविष्कार तो ऐसा किया था कि वो विस्फोटक थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, वो तो अच्छे काम के लिए उसका उपयोग किया था उन्होंने। तो एक शांतिवादी होने के नाते नोबल होप्ड, अल्फ्रेड नोबल ने उम्मीद की थी, आशा की थी, दैट हिज एक्सप्लोसिव्स वुड प्रोवाइड सच अ डिटरेंट टू वॉर दैट दे वुड ब्रिंग पीस टू मैनकाइंड। उन्होंने अल्फ्रेड नोबल ने उम्मीद की थी कि ये जो विस्फोटक हैं वो इस तरह के युद्ध के दौरान एक शांति का काम करेंगे, यानी युद्ध को खत्म करने में, युद्ध ना हो उसके बचाने के लिए ये काम करेंगे, और वो मानवता में शांति लाना चाहते हैं, वो मतलब मानवता के लिए शांति के काम करेंगे ऐसे विस्फोटक, वो ऐसा मान के चलते थे, क्योंकि वो एक शांतिवादी थे। हिज इन्वेंशंस डिड नॉट ब्रिंग पीस, परंतु उनके आविष्कार जो भी थे वो शांति नहीं लाए, बट दे डिड ब्रिंग हिम ए मैसिव फॉर्च्यून, परंतु वे उसके लिए, अल्फ्रेड नोबेल के लिए पैसा बहुत कमाया, यानी कि एक बहुत भाग्य उनका खुल गया था, उससे पैसा बहुत मिला उस आविष्कारों से, शांति तो नहीं आई। विच ही यूज्ड इन हिज विल टू endow the Nobel prizes awarded to those who have conferred the greatest benefit to mankind in 5 categories। तो उनके जो विल थी, विल यहाँ पर विल से मतलब है उनकी जो जायदाद थी, वसीयत जो थी, यहाँ पर ये विल जो दिया है वो वसीयत के लिए है। और इस एंडो माने होता है यानी स्थायी निधि होना। तो उन्होंने नोबेल प्राइज जो इनाम होता है उसके अवार्ड के लिए एक स्थायी निधि, एक स्थायी पैसा उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा उसके लिए कि उपयोग किया जाए। टू दोज, उनके लिए, हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू मैनकाइंड इन 5 कैटेगरीज, जो कि 5 क्षेत्रों में मानवता के लिए एक महान लाभ का काम करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक स्थायी निधि अर्पित कर दी अपनी वसीयत में कि ये पैसा नोबेल पुरस्कार कैटेगरी के लिए दिया जाए, जो कि 5 कैटेगरी में दिया जाता है। ही लेफ्ट 32 लाख पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ ये जो निशान आप देख रहे हैं ये एल शेप में, ये होता है पाउंड स्टर्लिंग का निशान, जो कि कई यूके वगैरह के देशों में एक राशि होती है, जैसे डॉलर होता है, डॉलर से बड़ा पाउंड होता है। आप यदि समझना चाहें तो 1 पाउंड, यानी 1 पाउंड में हम मान के चलते हैं कि 99.51 रुपीज़ इसकी वैल्यू होती है। सबसे महंगी आज की मुद्रा है ये पूरी दुनिया की। तो 1 पाउंड में 99.51 यानी करीब 100 रुपए की वैल्यू 1 पाउंड स्टर्लिंग की होती है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने इतना वसीयत में पैसा छोड़ा था, 32 लाख स्टर्लिंग पाउंड, इन हिज विल टू फाइनेंस प्राइजेज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। तो ये 5 क्षेत्र हैं जिनके लिए नोबेल पुरस्कार की राशि के लिए उन्होंने इतना पैसा छोड़ा था, जो कि फिजिक्स होता है एक क्षेत्र, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन जो डॉक्टरी का काम करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में वो होता है, एक लिटरेचर और पीस के बारे में। इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में रविंद्रनाथ टैगोर को ये पहला पुरस्कार गीतांजलि उन्होंने जो लिखी थी उसके लिए मिला था भारत में। द बैंक ऑफ स्वीडन inaugurated a new Nobel Prize for Economics in 1969। अब ये पैसा जो है, चूंकि ये जो थे अल्फ्रेड नोबल वो स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है ना, तो स्विट्जरलैंड की जो बैंक है, बैंक ऑफ स्वीडन, वहाँ की बैंक ने फिर एक नए नोबेल पुरस्कार का उद्घाटन किया। इनॉग्रेटेड माने उद्घाटन करना, उद्घाटन किया, जो कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका आविष्कार उन्होंने किया, मतलब इसकी शुरुआत की थी 1969 में। तो एक और क्षेत्र बढ़ा दिया नोबेल पुरस्कार के लिए, इकोनॉमिक्स का। इन
1903, Marie Curie became the first woman to win the Nobel Prize, sharing it with her husband. जो पहली महिला थी जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया वो थी मैरी क्यूरी, जिन्होंने कि रेडियम के क्षेत्र में, जो रेडियम पदार्थ होता है रेडियो एक्टिव, उसकी खोज के लिए मैरी क्यूरी को ये पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक महिला होने के नाते, एक महिला, फर्स्ट महिला थी ये, और उनके पति के साथ में इसको दिया गया था, शेयर किया गया था। मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये कुछ जानकारी आपने ली। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अल्फ्रेड नोबल? अल्फ्रेड नोबल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबल वाज ए स्वीडिश केमिस्ट। अल्फ्रेड नोबल एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले रसायन विज्ञानी थे, केमिस्ट थे, स्वीडिश थे। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस? अल्फ्रेड नोबल ने क्या इंट्रोड्यूस किया, किस चीज से परिचित कराया? तो आंसर है, ही इंट्रोड्यूस्ड ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन दैट कुड बी हैंडल्ड सेफली, इट वाज डायनामाइट। उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन से परिचित कराया जो जिसको कि हैंडल्ड सेफली, सुरक्षा पूर्वक उसको संभाल के रखा जा सकता था। इट वाज डायनामाइट, इसको ही डायनामाइट कहते थे। थर्ड क्वेश्चन है, एज ए कमिटेड पैसिफिस्ट व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल होप? एक समर्पित शांतिवादी, पैसिफिस्ट माने शांतिवादी, शांतिवादी व्यक्ति के नाते अल्फ्रेड नोबल को क्या उम्मीद थी? क्योंकि वो शांतिवादी थे तो उनको क्या उम्मीद थी? आंसर है, ही होप्ड, उन्होंने उम्मीद की थी, दैट हिज एक्सप्लोसिव वुड प्रोवाइड सच ए डिटरेंट टू वॉर दैट दे वुड ब्रिंग पीस टू मैनकाइंड। उनको लगता था कि उनके जो एक्सप्लोसिव थे, विस्फोटक, वो एक युद्ध को रोकने का काम करेंगे, और वो मानते थे कि ये मानवता के लिए शांति लाएंगे। ऐसी उम्मीद उन्होंने की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड अल्फ्रेड नोबल लीव 32 लाख पाउंड इन हिज विल? अल्फ्रेड नोबल अपनी वसीयत में 32 लाख पाउंड क्यों छोड़ के गए? आंसर है, he left 32 lakh pound sterling in his will to finance prizes in physics, chemistry, physiology और medicine, literature and peace। ये 5 जो क्षेत्र होते हैं नोबेल पुरस्कार के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसको कहते हैं, एक लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में, साहित्य और शांति के क्षेत्र में, उन पुरस्कारों के लिए वो अपनी राशि अपनी वसीयत में छोड़ के गए थे। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, What did the Bank of Sweden do in 1969? बैंक ऑफ स्वीडन ने 1969 में क्या किया? तो आंसर देखें, in 1969 the Bank of Sweden inaugurated a new Nobel Prize for Economics। 1969 में जो स्वीडन की बैंक थी, यानी स्विट्जरलैंड की जो बैंक थी, उसने एक नए नोबेल पुरस्कार का उद्घाटन किया जो कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में था। वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों आपको। चलिए, एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, अपने मोबाइल में देखिए, वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा एमपी इंग्लिश क्लासेस के आगे, उसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन होगा, घंटी होगी, उसको आप जरूर टच करें। उससे 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन आएगा ऑल। इस ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की और भी वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इससे पहले के सारे लेसन, चैप्टर, ग्रामर, राइटिंग स्किल के रिलेटेड सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको पूरे इससे पहले के वर्कबुक के सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप पूरे वीडियो पिछले देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।